सभी को जय जिनेन्द्र और सभी मेरे से वरिष्ठ विद्वान यहाँ बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए विजय जी का स्पेशल धन्यवाद। तो ये मेरा टॉपिक है आज का कि जैन दर्शन में जीव के विकास, यानी कि आजकल हम जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सुनते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च अवस्था यानी सर्वज्ञ की अवधारणा जैन दर्शन में। तो सबसे पहले हम नमोकार मंत्र देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सल मंत्र है और जो विकास के शिखर पर स्थित है उनको नमस्कार करते हुए नमो अरिहंताणम, मैं उन सर्वज्ञों को नमन करता हूँ जिन्होंने विकास का शिखर प्राप्त कर लिया है। नमो सिद्धाणम, मैं उन आत्माओं को नमन करता हूँ जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है अर्थात मोक्ष। नमो आयर्याणम, मैं उन शिक्षकों को नमन करता हूँ जो उन संतों का नेतृत्व करते हैं। नमो उवज्जायाणम, मैं सर्व समावेशी ज्ञान के गुरु उपाध्यायों को नमन करता हूँ। नमो लोए सर्व साहुणम, मैं उन सभी साधुओं को नमन करता हूँ जो एक निष्ठ भाव से मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विकास के आधुनिक सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार जीव का उद्देश्य क्या है, जैन दर्शन के अनुसार जीव का अंतिम उद्देश्य क्या है और जैन दर्शन दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार सर्वज्ञ का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। जब हम ईश्वर के विषय में सोचते हैं तो हमें ये दिमाग में विचार आता ही है कि निश्चित ही ईश्वर वह है जो विकास की सीढ़ी के शीर्ष पायदान पर स्थित है एवं सभी के लिए एक सा मार्ग प्रकाशित करता है। वह मार्ग जो स्वयं के उत्थान एवं पतन का नियंत्रण स्वयं लेने हेतु हमें प्रेरित करता है। अब हम आते हैं विकास के आधुनिक सिद्धांत पर। तो हम देखते हैं कि जो विकास का आधुनिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि मानव विकास का परिणाम है। हम सभी ने विज्ञान के उसमें पढ़ा हुआ है ये। फिर हम देखते हैं कि विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के लिए कोई पूर्व निर्धारित अंतिम उद्देश्य नहीं है या अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो एवोल्यूशन में हम लोग छोटे जानवरों से होते होते हम मनुष्य बन गए हैं, लेकिन इसके आगे क्या है। एवोल्यूशन के हिसाब से विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बदलते परिवेशों के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक वेरिएशन और म्यूटेशन जैसे तंत्रों द्वारा संचालित होती है, लेकिन इसकी कोई अंतर्निहित दिशा या उद्देश्य नहीं मिलता है हमें। फिर हमारे पास आता है कि मृत्यु के बाद का क्या है प्रमाण। तो आधुनिक विज्ञान कहते हैं क्योंकि उसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है, इसीलिए जो चेतना है वो भौतिक मस्तिष्क का की एक उपज है और मस्तिष्क के मर जाने पर चेतना का भी अंत हो जाता है, अर्थात भौतिकता से परे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस अनंत प्रतीत होते ब्रह्मांड में उद्देश्य रहित, आधार रहित बस टंगे हुए हैं। आधुनिक विज्ञान का अगर हम जिस निकालें तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान की एक बात सबसे अच्छी वो ये है कि वो इस बात को भी मानता है कि जब तक अगली और अधिक प्रामाणिक खोज नहीं हो जाती वर्तमान खोज ही सही है। अब आजकल हम देखते हैं कि सोल साइंस पर, आत्मविज्ञान पर काफी रिसर्चेस चल रही हैं। आजकल लोग इस बारे में बात करते हैं, किंतु वे भी आंशिक हैं, पक्षपाती हैं या सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक, कि मैंने क्या अनुभव किया, आपने क्या अनुभव किया। अब हमारे पास फिर अगला उद्देश्य आता है कि क्या कहीं कुछ है जहां अगली सूचना मिलने तक का नोटिस ना हो, जो हो समूचा हो, संपूर्ण हो, जो इन प्रश्नों का सटीक उत्तर दे कि मैं इतने समूचे, इतने बड़े ब्रह्मांड में हूं तो मैं क्यों हूं, क्या है मेरा उद्देश्य, या जो भी हम देखते हैं उसका उद्देश्य है क्या आखिर। वह ज्ञान जो विकास यात्रा का व्यक्तिपरक नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ, जो प्रामाणिक विवेचन करे। यहाँ इस जिज्ञासा के समाधान हेतु हम देखते हैं कि भारतीय जैन दर्शन में सर्वज्ञ के अनंत ज्ञान को प्रमाण के रूप में माना जाता है, जैसा कि अभी पहले के वक्ताओं से भी हमने सुना है। भारतीय दर्शन कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं, एक्शंस और रिएक्शंस के द्वारा जीव इवॉल्व होता है, वैसे ही उनकी विपरीत क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करके वो अवक्रमित भी होता है यानी डिवॉल्व भी होता है। और इसी तर्क के आधार पर एवोल्यूशन एक तरफा ट्रैक नहीं है बल्कि उत्थान एवं पतन, उत्क्रम एवं अवक्रम की मिलीजुली अनादि एवं जटिल यात्रा है। अब प्रश्न आता है कि यदि ऐसा है, यदि यात्रा है तो क्या इस यात्रा का कोई अंत भी है, या क्या हम इसी उत्थान एवं पतन की यात्रा में सदैव उलझे रहेंगे, या इस मेले का कहीं कोई अंत भी है। ये हम सबके दिमाग में प्रश्न आता ही है। या कोई ऐसी मंजिल जिससे हम सभी को पाना है। तो हमारे पास भारतीय दर्शनों में उत्तर आता है कि निसंदेह इस यात्रा का अंत है। हम इस उत्थान पतन की सतत यात्रा में से स्वयं को मुक्त करने की
शक्ति रखते हैं एवं वास्तव में एक मंजिल है जिसे हम मोक्ष के नाम से जानते हैं, जिसे हम सभी को पाना है और हम सब पाने में सक्षम हैं। यहाँ आता है आत्मा का परमात्मा हो जाने का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार हम देखते हैं वह आत्मा जो कर्म के भार से सर्वथा रहित है, परमात्मा है। फिर हम देखते हैं कि जैन धर्म, जैन दर्शन कोई आस्था प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवित ब्रह्मांड, जिसको हम लिविंग यूनिवर्स कहते हैं, उसके साथ सही संबंध बनाने का एक तरीका है। और वह प्रणाली जिसका न केवल मनुष्य होने के नाते हमारी प्रजाति अपितु सृष्टि के सभी अर्ध विकसित, न्यूनतम विकसित, अल्प विकसित सभी प्राणी स्वाभाविक रूप से हिस्सा है। इसलिए हमारे को सभी लाइफ फॉर्म्स की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार यह प्रणाली किसी सृष्टिकर्ता द्वारा रचित धर्मशास्त्र पर आधारित नहीं, जिसके समक्ष हम सभी का झुकना अनिवार्य है, बल्कि यह समूचे जीवन की पवित्र प्रकृति को पहचानने और उसके साथ पूर्ण तालमेल बिठाने एवं यात्रा में जो हमसे पीछे हैं उनकी सहायता कर उन्हें भी अपने स्तर पर लाने के प्रयास पर आधारित है। अब हम बात करते हैं कि ईश्वर है या ईश्वरत्व है, तो हमारे पास उत्तर आता है कि प्रत्येक मुक्त आत्मा ईश्वर है। ईश्वर वह है जो मुक्त है। फिर हम देखते हैं कि ईश्वर वह ही हो सकता है कि पूरी स्पष्टता से जो जानता हो कि चीजें किस तरह से काम करती हैं, दुनिया में यदि खुशी है तो क्यों है, यदि गम है तो क्यों है, और एक बार जब वह सब कुछ जान लेता है तो वह क्यों उसमें लिप्त रहना चाहेगा। तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शनों में जो अभी सुबह से हम सुन रहे हैं वो यही है कि पूर्ण स्वतंत्रता ही वास्तविक अर्थों में ईश्वरत्व है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा अरहंत अवस्था होने का एक संभावना, जिसको कि हम विकास का, एवोल्यूशन की पीक मानते हैं, अर्थात जिसे समूचा भिज्ञ वह सर्वज्ञ एवं जो पथ उस विज्ञता तक ले जाए वह सत्पथ। तो हम देखते हैं कि जब जीव इवॉल्व होते होते, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व होते होते निम्नलिखित स्तर पर पहुंच जाता है, जहां वह संपूर्ण सृष्टि को उसकी समग्रता में जान जाता है, उसके अस्तित्व के समूचे आयामों के साथ, उसके सभी स्थायी एवं क्षणिक रूपों में, समय के तीनों आयामों अर्थात भूत, वर्तमान एवं भविष्य में उसकी स्थिति एक साथ जान लेता है, सापेक्षता की परतों से परे सभी दृष्टिकोणों को एक साथ समझने में सक्षम हो जाता है, वास्तविकता एवं भ्रम के बीच अंतर अर्थात भेद विज्ञान को जान लेता है। अतः अरहंत, हम देखते हैं कि अरहंत अवस्था ज्ञान का चरम है। ज्ञान की इस अवस्था को केवल ज्ञान कहा जाता है, यह सर्वज्ञ की अवस्था है। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, भेद विज्ञान को अधिक समझता जाता है, उसके अनादि से संचित कर्मों की निर्जरा होती रहती है और जीव अपनी शुद्धता को प्राप्त करता रहता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे भिन्न शास्त्र हैं उनमें केवल ज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से केवल ज्ञान की कुछ परिभाषाएं यहाँ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। वह ज्ञान जो बिना इच्छा एवं बुद्धि के प्रयोग से सर्वांग से सर्वकाल व क्षेत्र संबंधी सर्व पदार्थों को पूर्ण रूप से समग्रता में जान जाए, समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे दर्पण के आगे रखे गए हों इस प्रकार प्रतिबिंबित कर एक ही क्षण में, वन टाइम यूनिट में प्रत्यक्ष कर दे। तो हम देखते हैं कि केवल ज्ञान समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, उसके भीतर घुस गए हों, एकम एक हो गए हों, इस प्रकार एक क्षण में प्रत्यक्ष करता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको कि डायरेक्ट नॉलेज भी कहा जाता है, प्रोजेक्शन स्क्रीन जैसे हम चित्रपट देखते हैं उसके समान है। जैसे चित्रपट में वस्तुओं के अतीत, भविष्य एवं वर्तमान साक्षात दृष्टिगोचर होते हैं, इसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी भित्ति में भी भासित होते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि केवल ज्ञान क्रम से नहीं जानता है, वो सब कुछ प्रत्यक्ष जानता है एक साथ। एवं ये भी है कि ऐसा कोई पदार्थ पूरी सृष्टि में नहीं है जो केवल ज्ञान के माध्यम से ना जाना गया हो। ये एक इमेज जनरेटेड है जो यूनिवर्स है जैनिज्म के हिसाब से। तो केवल ज्ञान हो जाने पर, जिसको हम ओमनीशियंस कहेंगे यहाँ पर, समस्त लोक एवं अलोक जो यूनिवर्स है और जो बियॉन्ड यूनिवर्स है वो सबका स्वरूप जानने में आ जाता है। और जितने भी द्रव्य हैं, संपूर्ण द्रव्य एवं उनकी संपूर्ण पर्यायों से भरे हुए संपूर्ण यूनिवर्स को केवल ज्ञान जानता है। और फिर हम देखते हैं कि समस्त द्रव्य एवं उनकी पर्याय वास्तव में प्रत्यक्ष ही है। हम अपने अज्ञान के कारण उनको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं, किंतु केवल ज्ञान में वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। अब आगे उत्तर आता है हमारे पास कि क्या सर्वज्ञता, प्रश्न आता है कि किन्हीं व्यक्ति विशेषों के लिए ही है जो किसी
खास धर्म अथवा समुदाय से संबंध रखते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। क्या सर्वज्ञता प्राप्ति हेतु व्यक्ति को किसी की कृपा की आवश्यकता है? इसका उत्तर भी है नहीं। क्या केवल मनुष्यों को ही यह विशेष अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर भी नहीं है। किंतु प्रत्येक जीव विकास की सीढ़ी में कभी ना कभी सर्वज्ञ होने की संभावना रखता ही है। हालांकि मात्र मनुष्य योनि से ही वह सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है, ये मनुष्यों की खास बात है। तो अब हम आते हैं कि सृष्टि के बाकी जीवों का क्या। तो विकास यात्रा में सभी जीव कभी ना कभी इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि वे भी सर्वज्ञ हो सके। जैन दर्शन के अनुसार विकास यात्रा में, जर्नी ऑफ एवोल्यूशन में, सभी जीव कभी ना कभी इस स्तर पर पहुंचेंगे कि वे भी सर्वज्ञ हो सके। सभी जीव अर्थात चाहे वे एकेंद्रिय हैं, आज न्यूनतम विकसित है, अर्ध विकसित है या पूर्ण विकसित जैसे कि मनुष्य। और हम ये भी देखते हैं कि जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता है, आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। ये बात भी हमारे शास्त्रों में आती है। आचार्य कुंद पंचास्ति का एक सार में 2 तरह की आत्माओं का वर्णन बताते हैं, एक संसारी आत्मा और एक मुक्त आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा। तो संसारी आत्मा में हम लक्षण देखते हैं कि निराकार है, आत्मा हमेशा से निराकार है, चेतना है, उसका गुण ज्ञान है, दर्शन है, वो भगवान आत्मा है किंतु कर्मों के नीचे दबी हुई है, वो कर्म से संयुक्त है, करता है एवं भोगता है। अब हम आते हैं सर्वज्ञ आत्मा के लक्षण पर। सर्वज्ञ आत्मा के पास अनंत वीर्य आ चुका है, इनफाइनाइट पावर, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सर्वलोकदर्शी है, अनंत ज्ञान है, अबाध अनंत सुख है, वह कारण प्रभाव चक्र से मुक्त है, अतीन्द्रिय है एवं उसके पास अनंत बोध है। अरहंत अवस्था ही सर्वज्ञ की अवस्था है। इस अवस्था में जीव को अरहत, केवली, सर्वज्ञ इत्यादि कहा जाता है। ईश्वर ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में विद्यमान है। यह कथन दर्शाता है कि एक वास्तविकता है जो हर चीज में अनिवार्य रूप से विद्यमान है। उस वास्तविकता में केवल 2 द्रव्य निहित है, एक आत्मा है और दूसरा पदार्थ। जो इस विवेकशील अंतर्दृष्टि अर्थात भेद ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह ईश्वर या कहीं परम आत्मा बनने के मार्ग पर चल पड़ता है। अरहंत अवस्था के बाद की अवस्था क्या है? फटाफट चलने क्योंकि टाइम शॉर्ट ना हो। अरहंत अवस्था के बाद की अवस्था सिद्ध अवस्था है, जब जीव समस्त कर्मों से मुक्त हो, अशरीरी हो जाता है एवं सृष्टि के शिखर पर, जैसे अभी मेरे से पहले उन्होंने बोला, अनंत काल के लिए स्थित हो जाता है।